ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आपको। PSL X का फाइनल तो हो चुका है और अब हम बात करेंगे PSL के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मर थे उन खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे। बट साहब सबसे पहले तो मैं साबजा फरहान के ऊपर आऊंगा। साबजा फरहान ने नेशनल T20 के अंदर भी रिकॉर्ड बनाए, फिर PSL के अंदर आते हैं। पहले तो किसी फ्रेंचाइज ने उनको पिक नहीं किया हुआ था, फिर ये क्रेडिट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, फिर उनको प्रॉपर चांस भी दिया, तमाम तर मैचेस खिलाए और उनको हनीफ मोहम्मद कैप भी कल मिली। तो साबजा फरहान को किस तरह देख रहे हैं? बेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद हारिस हुए, बेस्ट बैटर हसन नवाज हुए, इमर्जिंग कैटेगरी मोहम्मद नईम हुए, बेस्ट बॉलर जो है ना वो शहनशाह अफरीदी करार पाए। शहनशाह अफरीदी के ऊपर एक बात ऐड करना चाहूंगा, कल मीडिया टॉक उन्होंने की लेकिन हमें नजर आया है कि उनके अंदर कुछ और रहा है। मतलब कि हम पॉजिटिव सवाल भी कोई सहाफी कर रहे थे लेकिन उस तरह पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था शहनशाह अफरीदी की जानब से। हाँ, जिस तरीके से अहमद आपने साहबजादा फरहान की बात की तो नो डाउट उस लड़के में टैलेंट था और जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा, चाहे वो कैद आजम ट्रॉफी ले ले, नेशनल कप ले ले, तो हर तरह की क्रिकेट में ना तमाम फॉर्मेट में रन्स कर रहा था, उसके क्रेडिट पे रन्स थे। उन्होंने जैसे भी आपने कहा वो किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था, वो लास्ट में इस्लामाबाद ने पिक किया। बिल्कुल। और इस्लामाबाद को जो उन्होंने फिर आकर जो स्टार्ट और फ्रंट से उन्होंने लीड किया बैटिंग में खासकर, तो उन्होंने कमाल की बैटिंग की और तकरीबन 449 रन जो बनाकर उन्होंने पहले नंबर पर, और फिर बेस्ट बैट्समैन होना ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के उनके रन थे, थोड़ा सा आखिरी मैचेस में मैंने ये देखा थोड़ा सा साबजा फरहान जब प्रेशर गेम होता है, जब बड़ा स्कोर लग रहा होता है, तो साबजा फरहान वो इनिंग्स जो तराशना चाहिए वो नहीं तराश पाए। लेकिन ये कि उस लड़के में टैलेंट है और जिस तरीके से अब उनको प्रॉपर टीम में भी उनका नाम आ गया है, लेकिन ये कि आगे विकेट कीपर लिख के उनके ऊपर एक तलवार तो लटका दी है। अच्छा बट सब देता चलो, मैं अभी जो है ना कराफी स्टेडियम से ही आ रहा हूं तो वहां पे प्रैक्टिस जारी, तो साहबजादा फरहान प्रॉपर वहां पे विकेट कीपिंग कर रहे थे। इट्स मींस के उनको फ्यूचर में बतौर विकेट कीपर ही खिलाया जाएगा। बिल्कुल यही मैंने कहा ना, उनके आगे विकेट कीपर ऐड किया था। देखिए अभी विकेट कीपर आपने मोहम्मद हारिस को जो ऐड किया है, उनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता पूरे PSL में कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो खेल सके। तो लग यही रहा है कि साहबजादा फरहान जो है बांग्लादेश के खिलाफ आपको ग्लव्स ना सिर्फ बैटिंग करते हुए बल्कि कीपिंग ग्लव्स भी पहने हुए नजर आएंगे और जो उनकी शानदार कारकर्दगी है तो उनका राइट भी बनता है। तो बट साहब कि एक बैट्समैन से हम कीपिंग करवा रहे हैं, जिस तरह हमने उमर अकमल के साथ भी किया तो वो बाद में शिकवे करते रहे, मुझे ये कहते थे अगर आपने कीपिंग ना की तो हम आपको टीम से बाहर निकाल देंगे। कहीं साबजा फरहान के साथ तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि साबजा फरहान कीपिंग करते करते अपनी बैटिंग भी ना कहीं भूल जाए? बिल्कुल अली अहमद, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं। इस तरह के फैसले जो है प्लेयर्स के ऊपर ठोंसती है, बल्कि थोपती है कि आपने ये काम करना ही करना है। कई प्लेयर आपने जैसे मिसाल दी, कई प्लेयर ऐसे हैं जिनका करियर जो है इसी वजह से खराब हो गया है, जो बॉलिंग करते करते बैट्समैन बन गए, जो बैटिंग करते करते ऑलराउंडर बन गए। बिल्कुल। ये सारी चीजों के पीछे जो है आपको पता है एक मखसूस लॉबी होती है कि भाई इसका जो असल गेम है वहां से इसका ध्यान हटा के जो एक्स्ट्रा इसके पास है उस पे लगा दो। तो कहते हैं ना वो सारी चीजें करते करते वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो ऐसी चीजें जो है ये करवाई जाती हैं, होती नहीं है। बट साहब आपने लॉबी की बात की तो मुझे तो इस टाइम लॉबी जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की लग रही है। कप्तान भी उनके, वाइस कप्तान भी उनके, बैटिंग कोच भी उनके, फिर उसके बाद अगर हम हेड कोच की बात कर लें वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लग रही है इस टाइम। लग नहीं रही, लगनी थी, क्योंकि जब माइक हैसन को आपने कोच लगवाया था तो आपको पता अगर एक कोच एक टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहा होता है और तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया और साथ है, जाहिर है उनकी एक रिलैक्स लैग भी हो जाती है। और आपको पता है और हमारे प्लेयर्स जो हैं आपको पता है कि लॉबिंग करने में तो बिल्कुल माहिर है। और जिस तरीके माइक हैसन है उन्होंने कप्तान भी आया को और शहबाज की 0 परफॉर्मेंस से आपने उठा के नायब कप्तान बना दिया है। अब उनकी कलाइयों में वो दमखम नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ रिश्ते भी ऐसे हो जाते हैं। और फिर आपके जब कोचिंग है, जब वो दोनों फॉर्मेट के कोच लग गए, हेड कोच लग गए, तो आपको उनके प्लेयर तो ज्यादा ही नजर आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रवायत चली आ रही है
ये सिफारिश कल्चर और ये पर्ची सिस्टम ये चलता है और ये चलते रहेगा। इसे वो ना वो किसी ने भी रोकने की अगर कोशिश की है तो वो अपनी सीट से गया है, लेकिन इन ताकतवर माफिया को कोई भी आज तक जो है शिकस्त नहीं दे सका। बिल्कुल भट्ट साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी बांग्लादेश की टीम जो है ना यूए से T20 सीरीज हार के आ रही है 2-1 से। हम अपनी टीम से क्या तवक्का रखें, क्या उम्मीद रखें कि हमारी ये टीम, यंगस्टर हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश की इस टीम को व्हाइट वॉश कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि 2-1 से सीरीज हमें नहीं चाहिए, हमें तो व्हाइट वॉश चाहिए। मोहम्मद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से यूएई की टीम थी, उन्होंने टेस्ट प्लेइंग यानी कि कंट्री को जिस तरीके से सीरीज हराई, एक तारीखी मौका था बांग्लादेशी मजबूत टीम को जो है उन्होंने एक तारीखी शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। अब उनका मोराल कहाँ है और हमारे प्लेयर्स का मोराल देखें कहाँ है। तो हमें, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें 1-2 या 2-1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाइट वॉश। अगर आपके प्लेयर जो है, आप बांग्लादेश की जो हालिया सीरीज में परफॉर्मेंस है उसे मद्देनजर रखते हुए आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सारी चीजें आपको निकाल कर दे देंगे। तो आपको तो चाहिए कि बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उड़ा के रख दें, तो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दें कि बिल्कुल बांग्लादेश की टीम को व्हाइट वॉश करें, क्योंकि आपको वो घर पर आकर जो है इससे पहले सीरीज हरा कर गई है। ना सिर्फ T20 बल्कि वो टेस्ट में भी आप बिल्कुल आप मध्य मुकाबले बहुत जबरदस्त फाइट किए। तो सुनहरी मौका, जिस तरीके से हमारे तमाम बैट्समैन और बॉलर जो हैं वो फॉर्म में चल रहे हैं, उनकी पीक का असल फायदा जो है बांग्लादेश के खिलाफ जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनका इम्तिहान तब शुरू होगा अगर वो हमें व्हाइट वॉश करके देते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, के अंदर जो है ना ये कल्चर भी है और ये काफी ज्यादा बातें भी होती हैं। जो ओपनर होता है वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पाता। हमने देखा कि PSL के अंदर ये रवायत जो है ना हसन नवाज ने तोड़ दी है कि वो ओपनर थे लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में चांस दिया और मिडिल ऑर्डर में आकर उन्होंने परफॉर्म किया और टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर भी वो करार पाए हैं। तो टीम में आ चुके हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं, बतौर ओपनर ही वो खेलेंगे या टीम मैनेजमेंट यही सोचेगी कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही है, हसन नवाज से हम ओपन नहीं करवाते, हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं? तो अगर ये इस तरह का फैसला होता है तो इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? अगर अली अहमद इस तरह का अगर फैसला होता है तो इसकी आपको जो हमारे सेलेक्टर और मैनेजमेंट है उन्हें दाद देनी होगी कि जो परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है मिडल में हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो आपको मैच फिनिश करके दे सके। ऊपर से टॉप ऑर्डर आकर तो कोई भी प्लेयर स्कोर कर देता है, लेकिन असल होता है मैच फिनिश करना। हसन नवाज में जो सलाहियतें हैं, जिस तरीके से उन्होंने 2 से 3 मैचेस जो हैं कोटा को फिनिश कर दिए, तो इन्हें भी चाहिए कि सेलेक्टर को चाहिए कि इन्हें मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाए। देखिए अली भाई, असल में 5 आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर टीम में मौजूद हैं और 5 ओपनर को होते हुए तो आपको चाहिए, जिस तरीके से कोटा ग्लेडिएटर ने जो है हसन की सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल किया था PSL 10 में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि उस लड़के में जो टेम्परामेंट है, जो स्किल्स है, और फिर विकेट पे जाके वो स्टे करता है। और एक होता है प्लेयर की भी कवर का प्लेयर है, लेकिन वो तमाम शाटें 360 डिग्री की तमाम शाटें जो है हसन नवाज के पास मौजूद हैं। तो हसन नवाज की अगर आपने सलाहियत पर फायदा उठाना है तो उसे मिडिल में ही खिलाइए। और क्योंकि जिस तरीके का उसका गेम है और गेम अवेयरनेस उसमें अब बहुत आती जा रही है, बहुत संजीदा होता जा रहा है, सिंसियर होता जा रहा है अपने गेम में। जैसे न्यूजीलैंड में आपको पता है वो बल्ला चलाकर आउट होकर आ जाता था, ठीक है उसने वहां एक सैकड़ा कर दिया, लेकिन यह है कि चौथे नंबर पर आकर थोड़ी सी गेम भी जो है शाइन जब उसकी खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलता है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि उसे मिडिल ऑर्डर में ही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा भट्ट साहब, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। PSL X का इख्तिताम हो चुका है, तो PSL X को आप किस तरह देख रहे हैं? किस तरह PSL का इख्तिताम हुआ, जिस तरह फाइनल हुआ, और फाइनल के अंदर हमने देखा कि काफी स्टेडियम के अंदर जो है ना, एक तो होता है फुल हाउस, हमने देखा कि ओवरफ्लो हो रहा था कि सीट्स नहीं बची थी शायकीन को बैठने के लिए और शायकीन ने खड़े होकर फाइनल मैच देखा। आपसे जानना चाहूंगा, टाइम कम है, ओवरऑल PSL के फाइनल को आप किस तरह देखते हैं और PSL पूरी को आपने किस तरह देखा है? क्या हमने जो चीजें एक्सपेक्ट की थी हम उसमें करने में कामयाब हो पाए या नहीं? जी अली भाई, जिस तरीके से PSL स्टार्ट हुआ था और जिस तरीके से क्राउड जो था वो रिस्पांस नहीं दे सका। कराची में तो आपने खास कर देखा होगा कि क्राउड ने बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दिया और पिंडी में कुछ लोग आ जाते थे, लाहौर में भी
बिलोंग रखते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेक्स्ट ईयर ये फैसला कर लिया कि कराची में एक मैच भी नहीं होगा, तो इसको आप किस तरह देखते हैं फिर? ये फैसला करना तो खैर बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले जो PSL 11 के मैच होंगे उसमें 1 से 2 टीमें बढ़ सकती हैं, और हो सकता है जिसमें 2 टीमें हो सकता है कि सिंध से और आ जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कराची को मैच ना दिया जाए, क्योंकि PSL आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है कि इसके मैचेस जो हर शहर में हो, हर सूबे में हो, और इससे ज्यादा क्रिकेट को पजीराई मिलती है। और रही बात जो PSL हमने स्टार्ट किया था, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी ने इसमें रखना डालने की, हमने जो पीसफुल तरीके से फाइनल करवाया है, और शुक्रिया लाहौर, जिस तरीके से लाहौर के क्राउड ने जो है फाइनल को ना सिर्फ फाइनल बना दिया है कि एक इतना बड़ा इवेंट, यादगार इवेंट बना दिया है कि तिल धरने की जगह नहीं थी आपके ग्राउंड में। और आपने अपने हमसायों को जो मैसेज भेजा है इस मैच के थ्रू, जो आपकी जो परफॉर्मेंस थी, और आपने जिस तरीके से इख्तिताम किया है, और फाइनल जो है फाइनल की तरह हुआ है, ना कि वो पहले से फिक्स जो हमारे बराबर पड़ोसी मुल्क में होते हैं मैचेस, जो चेन्नई सुपर किंग 1 नंबर पे होती थी, आखिरी नंबर पे रन कर रही है, बिल्कुल चीजें नहीं थी। और माशाल्लाह जिस तरीके से क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, हमारे प्लेयर्स ने, हमारी इंतजामिया ने, खासकर मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से इन्हें स्टार्ट किया था, उसी तरीके से इसका जो इख्तिताम हुआ है, मैं समझता हूँ स्टार्ट से भी बड़ा जो इख्तिताम हुआ है वो देखने के लायक था। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री और क्रिकेट से कितना लगाव रखती है, और लाहौर के तमाशाई ने साबित कर दिया कि हम अमन पसंद और खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम है। और इंशाल्लाह आइंदा भी, और जो हमारे जो फॉरेन प्लेयर आए थे उन्होंने जो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और जो मोहब्बत यहाँ देखी, और जाकर अपने मुल्कों में भी जाकर बताएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाला PSL 11 जो होगा इससे भी बढ़कर और भी शान और शौकत से जो है स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। सब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ है PSL का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुवैद इकबाल भट्टी साहब। नाजरीन, PSL X इख्तिताम पजीर हो चुकी है, और लाहौर कलंदर ने तीसरी दफा ट्रॉफी उठाई है, और ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान शहनशाह अफरीदी पहले भी 2 दफा लाहौर कलंदर को चैंपियन बना चुके हैं, और कल उन्होंने तीसरी दफा लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाया है। नाजरीन, मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, वो सिकंदर रजा की। सिकंदर रजा नेशनल ड्यूटी पे थे इंग्लैंड के अंदर, उनकी टीम वहां पे 10 मैचेस खेल रही थी, उन्होंने लास्ट इनिंग में 66 रन स्कोर किए। उसके बाद लाहौर कलंदर के ओनर उनको कॉल करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, आप PSL फाइनल में पहुंचे। बर्मिंघम से दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से लाहौर, और लाहौर एयरपोर्ट से लाहौर कदाफी स्टेडियम। नाज़रीन, सिर्फ 10 मिनट रहते थे जब सिकंदर रजा स्टेडियम के अंदर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो अपनी टीम को ज्वाइन करते हैं, और टीम को ज्वाइन करने के बाद जब बॉलिंग करते हैं, पहली बॉल पे रैली रूसो को आउट करते हैं। जब बैटिंग में आते हैं तो टीम को जो जरूरत होती है, पहली बॉल पे चौका मोहम्मद आमिर को, दूसरी बॉल पे छिक्का, लास्ट ओवर में जब 3 बॉल पे 8 रन रहते हैं तो एक छिक्का लगाते हैं, जब 2 बॉल पे 2 रन रहते हैं तो विनिंग शॉट खेल के चौका लगा के अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं। ये वाकया सुनाने का मेरा मतलब ये था कि ये होती है कमिटमेंट, कि जब आपने किसी चीज के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं वहां पे पहुंचूंगा, और आप पहुंचे, फिर आपने अपनी टीम को फाइनल मैच भी जितवाया। ये थोड़ा सा फर्क था क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान, कि कहां से सिकंदर रजा चले, कहां पे आके अपनी टीम को फाइनल मैच जितवाया। आज तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।